लिया, राज तो लिया लड़कर, लेकिन अब सरकार अगर नहीं बनेगा तो ये सरकार तो हम लोगों का राज बर्बाद कर देगा। जल जंगल जमीन लूट के खत्म कर देगा। जिस महाजनों के विरुद्ध में हम लोग की लड़ाई लड़ी, वो महाजन, वो पूंजीपति फिर से इस राज को कब्जा कर लेगा। फिर गरीब और गरीब होता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद जैसे हमारे आदिम जनजाति के लोग आज गिनती के बच गए हैं, उसी तरीके से झारखंड का लोग, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो मूलवासी हो, वो भी गिनती के में आ जाएगा, हाथ में गिनने लगेगा। तब हम लोगों ने ताकत लगाया, 2019 में सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद भी दुर्भाग्य हम लोग का, सरकार का भी दुर्भाग्य कि कोरोना जैसा महामारी दुनिया में छा गया। और ऐसा महामारी कि वो आदमी को तो खा ही रहा था और पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था भी खा गया। और रहा का कसर हम लोगों के केंद्र सरकार पूरा कर दी। देश में जो आज के दिन में जो 400-500 रुपए का सिलेंडर गैस का था, वो आज 1000 रुपए के पार। जो 60 रुपया 65 रुपया में पेट्रोल डीजल मिलता था, वो 100 रुपया के पार। सरसों का तेल रोज उसका दाम बढ़ता है। एक समय आपको याद होगा, हाट बाजार में जो दुकानदार था, दुकानदार साहब है, नमक जो होता है ना, नमक को लोग दुकान के अंदर नहीं रखता था, बाहर ही रख के छोड़ देता था। लेकिन महंगाई की मार इस तरीके से बढ़ी है कि आज कौन सा दुकानदार है जो अपना नमक बाहर रख करके छोड़ के जाता है। आज नमक भी महंगा हो गया। धीरे धीरे गरीबों के थाली से पहले चावल गायब, दाल गायब, धीरे धीरे थाली भी गायब। और ये लोग कहते हैं, अभी कल ही परसों हमने एक पूरा दुनिया का एक अमीरी गरीबी की जो आकलन करने वाली संस्था है, नाम याद नहीं आ रहा, उसने एक आंकड़ा दिखाया जिसमें पूरा दुनिया में गरीबों की संख्या बढ़ने लगी है। और पता नहीं हमारे इस देश के नीति निर्धारक कौन से आंकड़े बताते हैं कि भारत देश में गरीब लोग खत्म हो गया है। नहीं के बराबर है अब गरीब लोग, वो भी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग कौन सा चश्मा से देश को देखता है भाई। आज इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि झारखंड के खनिज संपदाओं को उनको दिल्ली में बैठ के दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह, उसके माध्यम से कहां कहां कोयला है, कहां लोहा है, कहां बॉक्साइट है, कहां एल्युमिनियम है, सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन यहां का गरीब लोग नहीं दिखाई देता है, दूरबीन से भी इनको नहीं दिखाई देता है। और आज जहां हम लोगों ने गरीबों की एक सूची बनाई थी
लोगों को आवाज देने के लिए वो हम लोगों ने लगभग 8 लाख लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें से कुछ पैसा केंद्र सरकार देती थी, कुछ पैसा राज्य सरकार देती थी। कुल मिलाकर के 1,30,000 रुपया का आवास पहले गरीब लोग को मिलता था। उस आवास का नाम पहले इंदिरा आवास हुआ करता था, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार ने उसको नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास कर दिया है। ये लोग अपना नाम बदलने में बहुत माहिर है। बनाएगा कोई, मुहर लगाएंगे हम अपना, यही इनका काम है। एक समय इनका कहना था कि देश के सब गरीबों को आवास देंगे। अब कहते हैं सबको हम आवास दे दिए, लेकिन जब हम अपने इस राज्य के 8 लाख लोगों का आवास की सूची लेकर के दिल्ली गए, तो वहां मंत्री बोलता है आपके यहां 8 लाख गरीब नहीं है, आपके राज्य में मात्र 4 लाख गरीब लोग हैं। पहले तो गरीबी नहीं दिखा, चलो 8 से 4 लाख दिखा, तो हम बोले ठीक है भाई, आपको 8 नहीं दिखा, आपको 4 ही दिखा, तो 4 लाख का पैसा दे दीजिए आपका अपना हिस्सा, ताकि हम गरीब लोग को आवाज दे दें। कुछ दिन के बाद जो हमने भारत सरकार के पोर्टल में भी चढ़ा दिया था 8 लाख लोगों का नाम, कुछ दिनों के बाद हमें खबर आई कि झारखंड सरकार को अब आवास के नाम पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम बोले ये कैसे हो सकता है? आज देश का सारा पैसा इकट्ठा करने का जिम्मा केंद्र सरकार ने ले रखा है। हर चीज से टैक्स वसूलता है, आपसे भी टैक्स वसूलता है। आप नमक खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, आप कपड़ा खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, दाल चावल तेल खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, बच्चों के लिए जूता चप्पल कलम कागज खरीदते हैं उसके भी टैक्स लगता है। चाहे वो हाट से खरीदते हो, चाहे वो आप बाजार से खरीदते हो, जहां से भी खरीदिएगा आपको टैक्स लगेगा। और वो टैक्स सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाकर जमा हो रहा है। पहले तो एक समय कुछ राज्य सरकारों को भी अधिकार था पैसा जमा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। आखिर हम गरीब गुरुआ को अनाज देंगे, आवास देंगे, बच्चों की शिक्षा में बेहतर सुधार लाएंगे, उनका स्कॉलरशिप, उनका जो छात्रवृत्ति है वो बढ़ाएंगे, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देंगे, महिलाओं विधवा महिलाओं को पेंशन देंगे, तो वो पैसा तो चाहिए। हमारा इस राज्य का खनिज संपदा से पूरा दुनिया जगमगाता है, पूरा देश जगमगाता है, लेकिन यहां के लोग अंधकार में रहने के लिए मजबूर हो गए। बड़ा विचित्र स्थिति बना। हम लोगों ने सरकार बनाई, कोरोना जैसा महामारी आया, 1.5-2 साल वही खा गया हम लोगों का, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। एक एक समस्या का समाधान हम करते जा रहे हैं।
पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग बेचारा पेंशन के लिए दर दर भटकता था। किसी का 80 साल 90 साल और कुछ मर भी गया लेकिन पेंशन नहीं मिला। हमने कानून बना दिया, इस राज्य में जो भी 60 साल का होगा उसको पेंशन मिलना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन आपको एक और खुशी की बात बता दें, हम लोगों ने 60 साल का उम्र जो हम लोगों ने बनाया था, हम बोले भाई 60 साल का तो हम लोग बना तो दिया, सबको पेंशन भी मिल रहा है 60 साल का, और जो 60 साल का बुजुर्ग नहीं है वो दिन गिन रहा है कब 60 साल हो जाएंगे हम।